आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए ली जा रही है क्योंकि हमारे जो बड़े बनते थाईलैंड से जो संघ आई है वो 100 लोगों को यहाँ पर श्रामनेर बनाने वाले हैं। कल 5 मई को डॉक्टर बाबा साहब सांस्कृतिक हॉल में यहाँ पे नागपुर में श्रामनेर बनाने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उपसंपदा दी जाएगी ताकि वो भिक्षु बन सकें। वेनुवन में नागपुर से उनको पहले राजगीर लेके जाया जाएगा, राजगीर से वेनुवन में उपसंपदा दी जाएगी, वहाँ से पैदल उनको बोध गया लेके जाया जाएगा। वॉकिंग वो पहली धम्म यात्रा होगी 3 दिन की। 3 दिन वो बोध गया में एक्टिविटीज़ करेंगे और वहाँ पर थाई मोनेस्ट्री में रहने वाले हैं, राजगीर में भी और बोध गया में भी। बोध गया से वो बस से जाएंगे, सारनाथ जाएंगे, वहाँ पर 2 दिन रहेंगे थाई मोनेस्ट्री में, वहाँ पर पूरी धम्मा टीचिंग्स लेंगे। सारनाथ से ये जाएंगे श्रावस्ती में 3 दिन रहेंगे, वहाँ पर भी धम्मा टीचिंग्स रहेंगे, सीखेंगे। और श्रावस्ती से फिर धर्मशाला जाएंगे। धर्मशाला इनकी नए टेम्पल की ओपनिंग है जिसमें दलाई लामा जी भी, वहाँ के सीएम भी और जो भी बड़े लोग हैं, जो भी बड़े गुरु भी हैं, वो भी सब वहाँ पे शामिल होंगे। पहले 10 दिन धर्मशाला में रहेंगे, वो सब सीखेंगे वहाँ पर। फिर उसके बाद 35 दिन की पैदल धम्म यात्रा जो है उनकी 600 किलोमीटर की धर्मशाला से लेह लद्दाख जाएगी। लेह लद्दाख पहुँचने के बाद 1 हफ्ता वहाँ पर रहेंगे। वहाँ पर 1 हफ्ता रहने के बाद 23 जुलाई के करीब उनको चीवर हटाया जाएगा। जो नहीं हटाना चाहते वो वहाँ रुक सकते हैं, लेह लद्दाख में, धर्मशाला में या फिर बोध गया में कंटिन्यू ये चीज़ को लेकर कर सकते हैं। ये करने का एक ही पर्पज़ है कि हमें धम्म चक्र को गतिमान करना है, बाबा साहब का सपना बौद्धमय भारत का पूरा करना है। लोगों को ये बताना है कि ये बौद्धमय भारत है और बुद्ध की भूमि है और बुद्ध हमेशा शांति का प्रतीक रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस धम्म यात्रा से, इस डेडिकेशन से लोग बहुत कुछ सीखें। हिस्टोरिक इवेंट इसलिए है क्योंकि आज तक इतनी बड़ी धम्म यात्रा या इतना बड़ा ऑर्डिनेशन का प्रोसेस जिसमें वो बड़े अच्छे से थाईलैंड संघ की गाइडेंस में 2-3 महीने रहकर सीखने, वो आज तक मैंने अभी तक नहीं देखा इतने सारे भिक्षु एक साथ ऐसे सीखें। और ये एक नई शुरुआत है। ऐसे करते करते बहुत सारी धम्म यात्राएं आने वाले समय में आने वाली हैं। वी आर क्रिएटिंग अ हिस्ट्री हेयर। इससे पहली जो धम्म यात्रा हुई थी उसमें भी लाखों लोग बीच में आए थे, बुद्ध की अस्थि भी आई थी। और आने वाले समय में भी मुझे लगता है ऐसे हिस्ट्री हम क्रिएट करते जाएंगे। एक नया एक्सपीरियंस है, नया चांस है लोगों के पास सीखने के लिए, क्योंकि ये धम्म यात्रा, ये ऑर्डिनेशन बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन बनने वाला है, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान से एक बेहतर इंसान बन के निकलेंगे 3 महीने में। ये मैं बात अच्छे से जानता हूँ। कितने लोग शामिल होने वाले हैं इस पर यात्रा? 100 लोग तो जो श्रामनेर यहाँ से भारत से शामिल होने वाले हैं और 70 लोग जो हैं वो थाईलैंड संघ के जुड़ेंगे जब धम्म यात्रा बोध गया में शुरू होगी। करीबन अगर टोटल गिनूँ उपासक उपासिकाओं को मिलाकर तो 200 लोग के करीब इस धम्म यात्रा में रहेंगे। तो बताएं कि हम धम्म यात्रा आखिर हम बुद्ध की धरती से कर रहे हैं, तो इसका क्या पर्पस है, उद्देश्य है, इसका क्या मैसेज जाएगा लोगों में, इस देश में, इस देश की बुद्ध की धरती से। इन्होंने बोला कि जो भगवान बुद्ध का जो प्रैक्टिकल जो टीचिंग है, जो आज से 2500 साल पहले किया जाता था कि भिक्षु बना करके उनको चीवर दे करके उनको प्रैक्टिकली एक हम खुले आकाश में, खुले आसमान में, प्राकृतिक में, जंगलों में रह करके एक प्रैक्टिकली करते थे। हम ध्यान लगाते थे। हम कहीं पानी नहीं मिलता तो हम अपने पसवा जो यूरिन है उसको पी करके जीवित रहते थे, कुटिया बना करके वहाँ में रहते थे। वही प्रैक्टिकल हम आज इस बुद्ध की धरती से करना चाह रहे हैं। जो है पहले हमको क्या है, पिंडपात करना, जैसे हमको मांग करके खाना है, जैसे भिक्षु का मतलब है भिक्षाटन करके खाना है, अपने चीवर को सही ढंग से पहनना है, नेचुरल प्राकृतिक में रहना है, और अपने जो जैसे प्यास लगा तो प्यास कैसे बुझाना, तो अपने जो हम पानी पीते उसी से हम, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम भारत की धरती से। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर हम नागपुर से ही क्यों जो धम्म यात्रा शुरुआत कर रहे हैं, नागपुर से ही क्यों कर रहे हैं, ये हमारा सवाल है, ये आप लोगों का सवाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान बाबा साहब का दीक्षा भूमि है, जिन 1956 में उन्होंने अपने समाज के लोगों को जो समानता से, जो हमारे देश में असमानता था, एट्रोसिटी होता था, अत्याचार होता था, जो भगवान बुद्ध का जो शिक्षा है उसमें क्या समानता, तो उसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 1956 में सबको, अपने समाज के लोग 5 लाख लोग अनुयायियों के साथ में ये उद्घोष किया था कि हमारे जो समाज है, जो समानता, बराबरी का जो हक मिलेगा वो बुद्धिज्म से मिलेगा। इसीलिए चाहते हैं कि ये बुद्ध की बाबा साहब की धरती, दीक्षा भूमि, यहाँ से शुरुआत हो ये पद यात्रा, धम्म यात्रा। जो यहाँ तक ये धम्म यात्रा में साथ दे रहे हैं, नंबर 1
सिद्धार्थ तिम्मिरे, जो कि एससी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी से, वो एज अ धम्मा का काम लेके, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, बट उनका सपोर्ट सबसे स्ट्रांग है ये धम्मा यात्रा को, पिछली वाली को भी और इसको भी कामयाब बनाने में वो सपोर्ट कर रहे हैं। इधर से गगन मलिक फाउंडेशन साथ में, उनकी फाउंडेशन आश्रय फाउंडेशन है, और यहाँ तक 9 तारीख तक की जिम्मेदारी हम स्ट्रांगली इधर की पूरी हम ध्यान रख रहे हैं। उसके बाद थाईलैंड की संघा बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले रही है। तो सिद्धार्थ तिम्मिरे जी का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है, उनके बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे आज खड़े रहने का मौका दिया, और मैं थैंक यू उस इंसान को बोलना चाहूँगा जिसके वजह से मैं खड़ा, उनका नाम लेना चाहता हूँ, नागराज मंजुड़े। शायद वो नहीं रहते तो शायद मैं इधर नहीं रहता, तो उनके साथ साथ मैं आप सभी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत और मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिए तो उसके लिए थैंक यू। कौन सा अवार्ड मिला वो भी बताइए। मुझे फिल्म फेयर का अवार्ड मिला बेस्ट डेब्यू मेल। मेरी पहली फिल्म थी और पहली फिल्म में अवार्ड मिलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं अपने मम्मी पापा को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे पैदा किया। किसके हाथों से मिला? मुझे फिल्म फेयर अवार्ड सचिन सर के हाथों से मिला गया, और सलमान खान थे वहाँ पे दोस्त। बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से मुबारक है, और Thank आप you. खूब तरक्की करें।